रेलवे हादसा की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त का निज़ाम ताहाल बहाल नहीं हो सका है। ये ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट और वो कह भी रहे हैं कि ये खड़ी गाड़ी को टकरा गई है। कोई सेंस ही नहीं बनती इस चीज़ की कि खड़ी गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी और कौन, इंतज़ामिया जिम्मेदार होगा ना। ये सारा इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। अभी एक गरीब आदमी 5 से 6 हज़ार रुपये बिज़नेस क्लास का ले रहा है, तो आप ट्रेन देखें, एक कैबिन में से ये 3 से 4 लाख रुपया कमा रहे हैं। और आप इधर की ट्रेन देख लें और आप यूके की ट्रेन देख लें। मैं यूके से हूँ, मैं इधर से नहीं हूँ, तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क खुद ही पता चल जाएगा। ट्रेनों के अपने शेड्यूल के मुताबिक वक्त पर न पहुँचने की वजह से मुसाफिरों और उनकी अजीज़ व अकारिब को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों की आमदोरफ्त में 4 से 8 घंटे की ताख़ीर मामूल बन चुकी है। सर मैं लाहौर जा रहा हूँ, बिज़नेस गाड़ी है सर, 4 बजे की टाइमिंग है, अभी तक गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। 8 बजे बोल रहे हैं क्या आएगी, उसका भी कंफर्म नहीं है क्या आएगी या नहीं आएगी। तकरीबन 8 घंटे हो गए सर इसको। रेलवे वाले सिर्फ ज़िम्मेदार हैं, और कौन है सर, और कौन हो सकता है सर, ये शेख रशीद है। रेलवे स्टेशनों पर सहूलियात के फुकदान की वजह से मुसाफिर और उनके रिश्तेदार दोहरे अजाब का शिकार हैं। 4 बजे आनी थी, 7:30-8 बजे का कह रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल देखो तकरीबन 4 घंटे तो अभी तक लेट है। अब इसके बाद का पता नहीं कब इतना लेट हो जाएगी। ट्रेन इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, और कौन ज़िम्मेदार हो सकती है। इनकी नाअहली है सारी की सारी। इंतज़ामिया से पूछा है, कभी वो कह रहे हैं 4 घंटे लेट है, कभी वो कुछ जवाब दे रहा। अभी वो उसने तेज़गम का ऐलान करना था और कह रहा जी पाक बिजनेस, इसीलिए तो हम उधर से चल के इधर अभी प्लेटफॉर्म 8 पे जा रहे हैं। एक मुसाफिर का कहना है कि साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में रेलवे का निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर था। ये गफलत जो है ये गलत मैनेजमेंट की है। वजह ये है कि इसके अंदर ये पहले जो साद रफ़ीक ये पूरा इंतज़ाम संभाल लेते, अब ये शेख रशीद साहब के बाद जब से आया है, ये एक तो ट्रेनें लेट हो रही हैं, दूसरा तसादुम बहुत ज़्यादा हुए हैं। ट्रैक जो है इनके पास सिर्फ 2 ही हैं, 2 ट्रैकों पे ये पूरा रेलवे पाकिस्तान चल रहा है। साद रफ़ीक के दौर में इतने तसादुम नहीं हुए जितने ये शेख रशीद साहब के दौर में हुए। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।